देखो, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, आपको जो भी वाक्य दिया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, उसको चेंज इनटू नेगेटिव। जैसे कि पहला ही वाक्य में लेता हूँ कि आई एम अ गुड बॉय। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, तो वो हो जाएगा आई एम नॉट लग जाएगा। नेगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं, मगर नॉट की एक शर्त है कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए। अब इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इस ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब अगर दी है तो जस्ट नॉट लगा दो, और फिर उसके बाद में जो सेंटेंस बच गया है अ गुड बॉय, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं सकता हूँ बोल इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी कैन है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी कैन, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आई कैन मैं, हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आई कैन नॉट, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इसको अक्सर पूरा नहीं पढ़ते हैं लोग, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इस तरीके से मैंने लिखा है। इसको अक्सर कॉन्ट, आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश भी बोलते हैं, है ना। जैसे एन दो बार आ रहा है ना, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं लोग, डेस करके कॉन्ट, आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। अब जैसे ये आई एम नॉट, तो एम नॉट आजकल नहीं मतलब लिख सकते हैं आप, अच्छी बात है, मगर लोग इस प्रकार से लिखने एमंट, आई एमंट अ गुड बॉय, डेज लगा देते हैं। ओ के लिए क्या कर देते हैं, डेज लगा देते हैं। तो ये डेज का मतलब ओ है, समझ गए ना। तो ऐसा भी लिखा जाता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और जो मैंने पहले लिखा था वो भी सही है। आप चाहे तो पूरा लिखें कैन नॉट, और आप चाहे तो कांट लिख दें, डोंट वरी, दोनों स्थिति में सत्य है। अब जैसे यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। अब तुम एक डॉक्टर हो, अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ड, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, निषेधात्मक। यू आर नॉट अ डॉक्टर। वेरी गुड, यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। इसी प्रकार से हम लेते हैं कि आई टेक टी, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ। अब भैया इसका मुझे बनाना है नेगेटिव, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, देखो आप, यहाँ थी आर, यहाँ कैन, यहाँ एम, मगर यहाँ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए। हाँ, ये हमें टेक जो दिया है ये मेन वर्ब है। टेक क्या है आपकी, मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, है ना। तो ये इसके थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि जो वर्ब है उसके फॉर्म भी हमें मालूम होना चाहिए। जैसे टेक इज ए फर्स्ट फॉर्म, V1, और टुक सेकेंड फॉर्म V2, और टेकन V3।
ये 3 रूप होते हैं इसके, फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन, है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी रहती है, डू। Do. इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, Did. और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है। तो do. ये, I do अगर not टेक है तो डू take. लगेगा, यस यस D. यस, वही बस। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई है मगर वो दिख नहीं रही है। हाँ. तो आई Do डू, फिर नॉट लगा दो, आई डू नॉट, not take. फिर a ऐसा tea. वैसा लिख लो, Take tea. टेक टेक Tea. टी, ये हमारा नेगेटिव बन गया। और इस तरीके से हमें इसका जो परीक्षा में 1 नंबर दिया, 1 नंबर का वाक्य आता है, हाँ। तो इस प्रकार से हम 1 नंबर ले पाएंगे, है ना। चलो अगला इसी टाइप के अगले भी वाक्य हम लेंगे। अब जैसे लिया मैंने लिखा, कितने वाक्य हो गए थे, 5. पाँच। 4 हो गए पर 5वां लिखना है. अब 5वां लिखना है। अब जैसे मैंने लिखा कि राम इज Is ए a ओबीडियंटली स्टूडेंट। entity. राम है एक आज्ञाकारी छात्र। छात्र. राम एक आज्ञाकारी छात्र है, ये मैंने वाक्य लिखा। अब मुझे लिखना है कि राम आज्ञाकारी छात्र नहीं है ना। तो नेगेटिव बनाना है मुझे, तो ये हो जाएगा आपका राम इज नॉट, Not के हेल्पिंग वर्ड दिया है. राम इज नॉट अ ओबीडियंटली Entity. स्टूडेंट। राम है नहीं एक आज्ञाकारी छात्र। राम इज नॉट अ ओबीडियंटली स्टूडेंट। राम इज नॉट ए ओबीडियंटली स्टूडेंट। नंबर 6 में लिखेंगे सोहन वेंट टू इंदौर। Went to Indore. सोहन गया इंदौर को गया, टू मतलब यहाँ को। सोहन इंदौर को गया या सोहन इंदौर गया। Yeah. अब यहाँ पे ये जो वेंट है ना, ये वेंट आपका सेकेंड फॉर्म है। Went आया वरना से. हाँ, देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ। Went. V1 होता है V1 हाँ. V1 होता है भैया आपका गो, और V2 होता है वेंट, Went. और V3 होता है Going. Gone. गो वेंट गोन। Gone. गो वेंट गोन। Gone. इसमें आता है डू, Did. इसमें आता है डिड, Did. इसमें आता है डिड। तो सोहन डिड. तो ये हाँ यस तो ये आपने सही बताया, सोहन डिड. डिड, फिर नॉट लग जाएगा। हाँ. डिड डिड नॉट. नॉट। अब ये जो सेकेंड फॉर्म था ना, हाँ. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड किस में, फर्स्ट. फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गो. तो ये पूरा टिप लेंगे। टू. इसकी जगह तो गो आ गया, हाँ. ये गो बन गया, ये हाँ। गो बन गया। अब ये बच्चा जो लिख दो, गो टू डॉर. इंदौर, सेवंथ में लिखते हैं अपन कि ही इट्स फूड, ही इट्स फूड, सेकंड है फॉर्म. ना। अब वह खाती है खाना, वह खाना खाती है हाँ. है ना। अब इट फर्स्ट फॉर्म होता है, हाँ. इट फर्स्ट होता है और सेकंड इट्स. है ना। अब ये फर्स्ट फॉर्म है
तो आपका क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में डू लगता है। हाँ देखो यहाँ पे साइकिरनी दी है, हाँ साइकिरनी दी है तो इसमें छिपी हुई है हाँ ना। फर्स्ट फॉर्म में डू छिपी हुई रहती है ना, हाँ इट्स तो फर्स्ट ये डू, और एस ये एस हटेगा तो ई एस लग जाएगा। तो ये डज हो जाएगा, हाँ। ई एस लग गया, तो ये हो गया ही डज डज नॉट। नॉट। वेरी गुड। और बाकी पूरा टिक लो। इट ये इसने लिखेंगे हाँ। क्योंकि ये इस तो यहाँ लिख दिया, हाँ। बस इट लिखेंगे, इट फूड, फॉल्ट। ये हो गया, ही डज नॉट ईट फूड। चलो इसके बाद अपन आ जाते हैं, ही इज इज अ गुड गुड टीचर, ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड टीचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ गुड टीचर। ही इज नॉट अ गुड गुड teacher. He is not a good teacher. He is not a good teacher. Number no. He is not a good teacher. वह एक अच्छा टीचर नहीं है। चलो अब हम लिखेंगे कि she शी cooks कुक्स फर्स्ट फॉर्म food. फूड She cooks food. वह पकाती है भोजन। She cooks food. वह भोजन पकाती है। शी She cooks food. वह भोजन पकाती है। कुक मतलब कुक तो वो फर्स्ट तो डी डूड लग जाएगा। She हाँ cook का तो आ जाएगा डू, डू और ई और एस एस हटेगा तो एस। और She not. does नॉट नॉट फूड not नॉट कुक फूड हो गया। food. हाँ She does not cook food. वह नहीं पकाती है भोजन। वह भोजन पकाती है, वह भोजन नहीं पकाती है। चलो अब अपन लिखते हैं, राम कितने वाक्य हो गए? 9 वाक्य हो गए। नौ। 10 सर एक मेरे मन में आया ना, हाँ हाँ, राम इज अ गुड ड्राइवर। वेरी गुड, वेरी गुड। राम इज अ गुड ड्राइवर। गुड ड्राइवर। राम है एक अच्छा ड्राइवर। हाँ अब इसको अपन अगर नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव तो ये हो जाएगा आपका, राम इज इज नॉट नॉट अ गुड ड्राइवर। गुड ड्राइवर। राम इज नॉट, राम इज नॉट अ गुड ड्राइवर। राम एक अच्छा ड्राइवर नहीं है। चलो अब हम लेते हैं द द काउ। काउ बॉय द काउ गिव्स काउ गिव्स बी ई अस अस मिल्क। देखो गाय देती है दूध हमें दूध दूध, अस मिल्क हमें दूध देती है। हाँ गाय हमें दूध देती है, तो इसका नेगेटिव बनेगा द तो आ जाएगा, द- काउ वही हो जाएगा, बाकी द काउ। अब गिव, गिव 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 इज अ फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है तो ई एस लग जाए, हटा है ना। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या हेल्पिंग वर्ब छिपी रहती है, डू डू, और ये हटेगा तो ई एस लग जाएगा। डज, डज फिर नॉट नॉट। नॉट अब ये रह गया सिर्फ गिव, क्या Give. रह गया, ये एस तो हट गया, हाँ तो गिव गिव यू एस और मिल्क मिल्क। द काउ डज
नॉट गिव अस मिल्क, गाय नहीं देती है दूध। बारवा, बारवा क्या कहता है देखिएगा, बारवा है कि वी हम गाते हैं गीत, हम गीत गाते हैं, वी सिंग सॉन्ग्स, वी सिंग सॉन्ग्स, हम गीत गाते हैं। सॉन्ग्स, तो आंसर आ जाएगा वी। अब ये सिंग फर्स्ट फॉर्म में तो डू लगेगा। हाँ, तो डू और एंड नॉट, फिर ये फर्स्ट में देगा। हाँ, सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग्स, हम गीत गाते हैं, है ना, हम गाने गाते हैं। ठीक है, चलो नंबर 13। अब इसको मैं ऐसा लिख दूं, वी सेंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ सिंग फर्स्ट फॉर्म था, हाँ, सेंग सेकेंड फॉर्म। हाँ, इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे क्या था, हमने गाने गाए, हाँ, हम गाने गाते हैं, हाँ, हम गाने गाते हैं, हम गाने गाते हैं। और ये हो गया, हमने गाने गाए, हमने गाने तो गाए, सेकंड फॉर्म यानी डीड लगेगा। हाँ, हमने गाने गाए, हाँ, है ना, तो हमने गाने गाए, तो हाँ ये सेकेंड फॉर्म है, तो डिड लगेगा। और उसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, डिड डिड नॉट और वी डिड नॉट, और फर्स्ट में और ये फर्स्ट में आएगा सिंग सॉन्ग्स, फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। हाँ, चलो अब हम लेते हैं यू एट फूड, देखो एट है ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ओके सर। V1 होता है इट, थर्ड फॉर्म V2 होता है इटन, एट, और V3 होता है इटन। इसमें लगता है डू, इसमें डीड, इसमें भी डीड, मतलब सेकंड फॉर्म है। अभी सेकंड फॉर्म है। तो ये तुमने खाना खाया, डेट की जगह यू did। एट फूड, तुमने खाना खाया, यू आर नॉट, तो ये हो जाएगा did not, यू डिड, हाँ, और इट में चालू हो जाएगा, यू कन्वर्ट डिड होगा। नॉट, यू डिड नॉट फूड, वो इट फूड फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट फूड, यू डिड नॉट इट फूड, तुमने खाना नहीं खाया। इस तरीके से अपने को देखना पड़ता है। भाई कभी कभी उस हेल्पिंग वर्ब दिए तो अच्छी बात है, हाँ, और नहीं दिए तो फिर हमें पता लगाना है कि हेल्पिंग वर्ब आखिर आएगी कौन सी, हाँ, वो भी बात है ना। अब जैसे मैंने लिखा, कौन सा नंबर का ये वाक्य, 15वां। अब 15वां लिखूं, हाँ, ये 15वां मैंने लिखा कि सर 15वां 16वां है वो, लिख दो। सॉरी कोई बात आई डू इट, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई डू इट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं करता हूँ इसको मैं करता हूँ, हाँ, इस काम को मैं करता हूँ, हाँ, आई डू इट, हाँ, आई डू इट मैं करता हूँ, तुम क्यों कर रहे हो, मैं करता हूँ, आई डू इट। अब यहाँ पे डू जो होती है वो आपकी V1 है, V2 होती है डिड, और V3 भी डीडी होती है। V3 होती है डन। अच्छा, डन आएगा। डन हो गया, डन कर दिया, किया, हो गया भैया, डन, है ना। तो आए चलो तो अब इसमें लगती है आपकी डू, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी हुई है, डू, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी हुई है, डीड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी हुई है, डीड। तो थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इसमें हाँ ये डीड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब ये देखो डू है ना, हाँ, सॉरी डू में डू ही लगेगा ना, हाँ, डू इसमें डू छिपी हुई है ना, डू, ये डू लग गया। अब डू हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, हाँ, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ES नॉट, हाँ, है ना, आई डू नॉट, है ना। हाँ, अब ये फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये तो फर्स्ट में क्या चेंज होगा, फर्स्ट में ही है, तो हाँ, वो जो फर्स्ट में, तो ये सर ऐसा आ जाएगा।
डू इट। It. तो देखो अब आई डू नॉट डू इट, आई डू Do नॉट not डू do इट। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोले यार डू दो बार आ रहा है। हाँ ये डू तो सहायक क्रिया के रूप में है, हाँ ये डू तो इसकी सहायक क्रिया हाँ है ना। हम्म, और ये डू खुद है, हाँ खुद ये वाला डू खुद है, खुद है। और ये तो वहां पे आता है ये फर्स्ट फॉर्म में, सहायक क्रिया में होता है। तो वो खुद की भी सहायक क्रिया हो गई यहाँ पे, मतलब हम्म। ये डू की सहायक क्रिया हो गई। तो यहाँ बच्चे बहुत से गलती कर देते हैं, यार डू दो बार आ रहा, कहीं गलत हो गया, देखिए यार गलत नहीं हुआ, सही है वो। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कभी डन आ गया तो वो सहायक क्रिया नहीं दिए, तो जैसे पहले Did. डिट लगाएंगे डिड आएगा और ना, फिर डन जो- के साथ में डिड फिर वो आएगा। कन्वर्ट होगा तो सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। नहीं, इसमें होगा, अच्छा दोनों फर्स्ट फॉर्म में हो जाता दोनों ही फर्स्ट में आते हैं। ठीक है। हाँ, दोनों फर्स्ट में आएंगे। चलो 16वां, जैसे मैंने ये लिख दिया, आई डिड इट, इट है ना, मैंने इसे किया, इसे मैंने किया है। किसने किया ये काम? आई डिड इट, डिड इट ये काम मैंने किया है। आई डिड इट, इसे मैंने किया है। तो इसे मैंने नहीं किया, आई डिड यस डिड नॉट, नॉट, फिर डिड आएगा नहीं, नहीं वहाँ फर्स्ट फॉर्म डू डू इट। डू इट। आई डिड नॉट डू इट, हाँ। मैंने इसे नहीं किया। 17वां अब अपन लेते हैं कि शी she G गोज yes टू to स्कूल, स्कूल। वह स्कूल को जाती है, वह स्कूल जाती है। तो she यानी SHE शी हेल्पिंग होती है डू 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 और ES हट जाएगा, S हट Does. जाएगा तो ES। हाँ डज नॉट, नॉट, शी डज नॉट फिर गो ई गो ई सर गो हटेगा, अच्छा ई हट जाएगा टू स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल। स्कूल, वह स्कूल को नहीं जाता है। अच्छा स्कूल किसी नहीं। किसी में ई हटता किसी किसी में रहता है। हाँ, ये ईएस वैसे तो होता वही है, हाँ मगर जब ये बनता है तो कुछ ईएस बन जाता है। हाँ तो कभी कभी अगर ईएस है तो वो हटाना पड़ेगा, हाँ है ना, किसी में एस किसी में ईएस। हाँ। सही बात है। अब मैंने लिख दिया कि, अब मैंने लिखा लिख दिया भैया, आई प्लेड कैरम, कैरम मैं खेला कैरम, मैं खेला कैरम, मैं कैरम खेला, मैं कैरम नहीं खेला। प्लेड यानी थर्ड फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म ये है सेकेंड फॉर्म में है। तो फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आई डिड डिड नॉट, नॉट फर्स्ट फॉर्म है प्ले कैरम, प्ले कैरम। मैं कैरम नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले कैरम, मैं कैरम नहीं खेला। चलो, यू है ना, हाँ you spoke the truth, you spoke the truth, तुम बोले सत्य, तुम बोले सत्य। यू स्पोक ट्रुथ, तुम बोले सत्य, तुम सत्य बोले। स्पूक और स्पोक थर्ड फॉर्म है। यू डिड सेकेंड फॉर्म है स्पोक। तो डू ये क्या है, ऐसा होता है, स्पीक स्पीक, स्पोक, और स्पोक स्पोकन, स्पीकन स्पोकन, स्पोकन स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन। और तो डिड इसमें तो आ जाएगा आपकी सहायक क्रिया, क्या आ जाएगी? डिड और नॉट, फिर नॉट और Not. फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर फर्स्ट चेंज, स्पीक द ट्रुथ, सत्य है ना। हाँ यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ तुम सत्य नहीं बोले।
मिनट की वीडियो बन गई। चलो कौन से नंबर का था ये? 20वां। 20 वाली को ना। चलो अब 20वें में हम आते हैं, जैसे कि मैंने लिखा श्याम। शाम। श्याम श्याम शाम रोज नहाता है। श्याम फ्लाइज फ्लाई। फ्लाइज श्याम फ्लाइज श्याम Fly. फ्लाइज श्याम उड़ाता है अ काइट। अ काइट। श्याम फ्लाइज अ काइट। श्याम उड़ाता है एक पतंग। श्याम फ्लाइज अ काइट। अ काइट। श्याम फ्लाइज अ काइट। फ्लाइज। श्याम एक पतंग उड़ाता है। फ्लाई तो है ना? फर्स्ट फॉर्म है इसका। हाँ, तो अब ये फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होता है। तो डू। अब ये हो जाएगा, देखो ये शाम है ना। श्याम शाम। डू डू। ई एस लग जाएगा। नॉट, नॉट। है ना? सॉरी 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 सॉरी, डू और ये ए सटेगा। हाँ इस सर। डज नॉट। नॉट। अब ये फ्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? फ्लाई। फ्लाई FLY। FLY ना। वाई ये वाला होता है FLY। अच्छा। वाई हटा था और IES आ गया था। हाँ। IES IES हाँ सर। हमेशा ध्यान रखना, वाई हटता जब ऐसा आ जाता है ना? हाँ। तो ये ES हट गया हाँ। और ES की जगह ये डू में डज हो गया और हाँ। आई की जगह वाई आ गया। वाई। आई की जगह वाई। वाई आ गया। तो श्याम डज नॉट फ्लाई फ्लाई। अ काइट। काइट। श्याम उड़ाता है एक पतंग, अ काइट। I wrote a letter। लेटर। मैंने लिखा एक पत्र। I wrote a letter। मैंने एक पत्र लिखा। I wrote a letter। मैंने एक पत्र लिखा। तो रोट। हाँ, अब देखो ये V1 V1 होता है राइट। राइट। V2 होता है रोट। रोट। और V3 होता है रोटन। रिटर्न। रिटर्न। V3 होता है रिटर्न। रिटर्न। इसमें यूज होता है आप डू एंड Did. दिस इज डिड एंड दिस इज डिड। आई डिड। तो ये हो जाएगा डिड नॉट। आई डिड नॉट राइट फर्स्ट फॉर्म में। डिड नॉट। Dot. आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने नहीं लिखा एक पत्र। पत्र। 22 पे आ जाते हैं। राम राइट्स अ नोवेल। राम लिखता है एक उपन्यास। नो। राम राइट्स अ नोवेल। तो राम लिखता है एक उपन्यास। राइट है ना, तो फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो जाएगा तो डू राम- लगेगा, डू और ES। राम डस डज नॉट और पहले राम फर्स्ट डज फॉर्म है। नॉट राइट और राइट ई लगेगा। राइट। राम डज नॉट राइट नोवेल। अ नोवेल। ओके सर। चलो अब तो हम लिखते हैं 23वां। मोहन टीचेज इंग्लिश। CHE। मोहन सिखाता है इंग्लिश। तो आंसर हो जाएगा मोहन। अब टीच, देखो टीच ने सिखाना। हेल्पिंग वर्ब होती है डू। डू किस। तो डू और ये सड़ेगा नॉट। डज नॉट। टीच। टीचर्स। टीच टीच। है ना? टीच टीच इंग्लिश। इंग्लिश। अब आ जाते हैं अपन आई टुक कॉफी। टुक कॉफी। मैंने ली कॉफी ली। मैंने कॉफी ली। कॉफी। आई टुक कॉफी।
तो आई डू लगेगा। आई, अब देखो हाँ, ये देख लो भैया, हाँ एक बार है ना, देखो ये होता है बेटा टेक होता है, टैक फिर टेक का टुक होता है तो सेकंड फॉर्म और टेकन होता है, तो डिड मैंने ये डिड तो लगेगा। यहाँ डिड लगेगा। डिड नॉट नॉट फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट चाहिए फॉर्म टेकन और कॉफ़ी, मैंने नहीं ली कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी नहीं ली। और इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य परीक्षा में आते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं।